एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। सोशल मीडिया पर आपने एक एड जरूर देखा होगा जिसमें एक कंपनी का मैनेजर अपने 4 एम्प्लॉयज में से 3 को यू आर फायर्ड कहकर नौकरी से निकाल देता है, लेकिन चौथे शख्स को रख लेता है। इसके पीछे वजह यह थी कि चौथे शख्स ने खुद को अपस्किल किया होता है, मतलब कई ऐसी स्किल्स सीख ली थी जो आज के दौर में उसे उसकी नौकरी में जरूरी थी, जबकि बाकी 3 ने ऐसा नहीं किया था। ये महज एक एड नहीं बल्कि आज की हकीकत है और मनीष खुद को इस एड से रिलेट कर पा रहे हैं। मनीष प्राइवेट कंपनी में पिछले 2 साल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे हैं और एआई के बढ़ते चलन से अपनी जॉब को लेकर वो इनसिक्योर हैं। अब उनको भी लगने लगा है कि उनकी स्किल्स काफी नहीं है और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके बेरोजगारी की बड़ी वजह बन सकती है। इसलिए वो खुद को अपस्किल करने के बारे में सोच रहे हैं। और वही नहीं बल्कि भारत में हर 4 में से 3 वर्किंग प्रोफेशनल्स का यही मानना है। एमेरिटस ग्लोबल वर्क प्लेस स्किल्स स्टडी 2023 की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। बताया गया है कि 75% भारतीयों को एआई का डर है और वो खुद को अपस्किल करना ही नौकरी बचाने का जरिया मान रहे हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे ज्यादा डर हेल्थ केयर, सॉफ्टवेयर और आईटी सेवाओं, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, पेशेवर सर्विसेज, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वालों को है। तो एआई का ऐसा डर लोगों में घर करने लगा है। वैसे अगली खबर से सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों को भी डर लग सकता है। वो इसलिए क्योंकि महिलाओं, लड़कियों और बच्चियों से छेड़छाड़ करने वालों को अब राजस्थान में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ये फरमान सुनाया है। कहा है कि छेड़छाड़ करने वाले मंचलों का अब रिकॉर्ड रखा जाएगा। उनके कैरेक्टर सर्टिफिकेट में ये बताया जाएगा कि उन्होंने ऐसा गलत काम किया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब होने पर आदतन मंचलों को सरकारी नौकरी के लिए अनसूटेबल यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और ऐसे लोगों के नाम आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजे जाएंगे। डेटाबेस में ऐसे लोगों के नाम मैच किए जाएंगे और अगर वे सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके आवेदन ही रिजेक्ट हो जाएंगे। उधर मून लाइटिंग करने वालों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने झटका दिया है। मून लाइटिंग वालों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। आयकर विभाग ने ऐसे कई पेशेवरों को नोटिस भेजा है जिन्होंने अपनी फिक्स्ड इनकम से बाहर इनकम जनरेट की है, लेकिन अपने आयकर रिटर्न में इसकी घोषणा नहीं की है। इनकम टैक्स विभाग ने डेटा की जांच में पाया है कि बहुत से टैक्स पेयर्स ने अपनी पूरी आय की घोषणा नहीं की है, लेकिन ज्यादातर भुगतान ऑनलाइन किए गए थे और कुछ तो विदेशी खातों से हासिल हुए थे। इसलिए विभाग को यह पता करने में मुश्किल नहीं हुई, बल्कि कई मामलों में कंपनियों ने खुद इनकम टैक्स विभाग को ऐसे कर्मचारियों के बारे में सूचना दी है। ये लोग ज्यादातर आईटी, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट से जुड़े हैं। विभाग ने उन व्यक्तियों को नोटिस भेजे हैं जहां औसत अघोषित सालाना भुगतान 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच थी। जारी किए गए ज्यादातर नोटिस वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए हैं। तो ऐसे में अगर आपने भी अपनी मून लाइटिंग से की गई कमाई को आईटीआर में शामिल नहीं किया है तो इस गलती को आप रिवाइज रिटर्न भरकर ठीक कर सकते हैं। तो एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूं मैं के इस खास पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। बाकी बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारी मनी 9 ऐप को। चलता हूं, धन्यवाद। एक छोटी सी नौकरी का तलबगार हूँ मैं। एक छोटी सी नौकरी।